हाय नमस्ते सुनने प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हल अग्रवाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों यह है सेक्टर 15 पार्ट 2 का सीएनजी वाला पंप और मैं आया हूँ इस नई लोकेशन पे। और आज हमारे साथ हैं बहुत बड़े भक्त मिस्टर राहुल सोनू सर जी। तो सोनू वो आपने ड्रिल चालू कर दिया? चालू है। हाँ, तो ड्रिल भी चालू कर दिया है। और यहाँ पे जो रेट है ये है 83.20। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे सीएनजी डाल रहे हैं। आज सीएनजी भरने के लिए भी बहुत ही बड़ी मुसीबतों का हमें जो है सामना करना पड़ा। तो ये हम मित्रों बात, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और कितने किलो हमारी गाड़ियों में दिया ये भी देखने का बड़ा ही विचित्र होगा। तो कुछ इस प्रकार से मैं गाड़ियाँ लगवा रहा हूँ, तो कब तक सफलता मिलती है और हम यहाँ से सीएनजी डाल के आगे निकल जाते हैं। सीएनजी गाड़ियाँ सबसे रद्दी होती है, सबसे महाघटिया होती हैं, लेकिन करें क्या, कंपनियों की डिमांड है, भारत सरकार की अपनी पॉलिसी है, नेशनल एनजीटी और ग्रीन ट्रेवल्यूशन की भी अपनी एक विस्तृत अध्ययन में ये पाया गया है कि सीएनजी गाड़ियाँ जो है बहुत ही कम प्रदूषण करती हैं। तो इसी क्रम और इसी सीरीज़ में मालिकों ने जो है सीएनजी गाड़ियाँ कंपनी के ऑर्डर पे आदेश पे बनाई हैं और ये दिखाया है कि कितने किलो जो है इसमें सीएनजी आती है। तो बाकी भी हम बने हुए हैं, एक ही और एक गाड़ी भाई साहब ये है, तो इसीलिए भी हम लोग लगातार बने हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सीएनजी उस वाले पंप पे हमने डाला ली, उसके बाद हम कहीं इधर उधर भी गए। अभी सेक्टर 32 के बाज़ार से हम चल रहे हैं। यहाँ पे देखो साफ़ सफाई का भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। जेसीबी मशीनों के द्वारा यहाँ पे साफ़ सफाई का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल सेक्टर 32 के मार्केट में अभी हम उपलब्ध, फिलहाल काफ़ी गर्मी भी इस टेम्पो ट्रैवलर के अंदर काफ़ी हो रही है। आज से मुझे करीब 1-1.5 साल पहले की बात याद आती है, जब मैं हमेशा की तरह कभी प्रमोद के साथ, कभी योगेश के साथ, कभी परमवीर के साथ, कभी किसी के साथ हम लोग लगातार ही आया जाया करते थे। और आज समय ने देखो कैसी करवट ली है। किसी कार्यक्रम से आज ये गाड़ी यहाँ आई थी और सेम रूट तो हम करेंगे नहीं, लेकिन अभी शायद ये गाड़ी खाली जाने वाली है। तो इस हिसाब से जो है सेक्टर 32 और अपनी दोस्ती को कायम करते हुए श्री संदीप यादव जी के साथ हम चल रहे हैं। तो बहुत ही सहयोग ही मैं इसे कहूँगा कि आज हमें संदीप जी के साथ बैठने का मौका मिला है। करीब 1-1.5 साल के बाद। इससे पहले संदीप जी भी यही रूट किया करते थे, तो हमेशा की तरह कुछ इस प्रकार से प्रोग्रामात लगातार ही चलते रहते थे। तो वो पुराने दिनों की बात मुझे याद आ गई, वो जज्बात याद आ गए, वो तकदीर है और वो तस्वीर है आपके सम्मुख में रख पा रहा हूँ। तो फिलहाल तैयारी है मित्रों हमारी खिड़कीधौला टोल पे जाने की। और इन शहरों में जहाँ ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्वतों में भारी नुकसान, नदियों का बहाव, ठंडा मौसम हो रहा है, वैसे इन शहरों में बहुत गर्मा गर्मी का सिस्टम जो है चाल पड़ा है। तो खैर हमें झारसा के अंदर, और झारसा के अंदर कुछ इस प्रकार से गाड़ी की आवाजाही लगातार ही जारी है। और हम निकल रहे हैं खिड़कीधौला वाले टोल पे। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों को डायरेक्ट खिड़कीधौला टोल प्लाजा पे। तो चलिए बने रहेगा मेरी वीडियो के साथ। जैसे मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था, मैं आया था खिड़कीधौला वाला टोल प्लाजा पे और रिचार्ज भी मैंने करवा लिए हैं। और ये वही जगह है जहाँ पे मंथली पास दिए जाते हैं। तो चलिए जी, हो चुका है रिचार्ज का काम। देखो जी, ये इनके हैं प्लान, बाकी है फास्टैग। और सचिन जी जो कि IDFC के टैग जो बनाते हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो एक प्यारा सा थंबनेल भी हो जाए। किसी को भी फास्टैग लेना है तो आप इनसे संपर्क करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हिंदुस्तान के कोने कोने से अगर किसी को फास्टैग मंगवाना हो तो आप ज़रूर जो है फास्टैग ले सकते हैं। रिचार्ज भी करा दिए हैं। टोल प्लाजा पर अभी हम थे और कोई गाड़ी आएगी तो फिर हम उसमें बैठ के चले जाएंगे। तो कुछ बातें हैं, लगातार ही रिचार्ज कराने होते हैं। और अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया तो आपकी जो गाड़ी है वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, डबल उसमें पर्चा कट जाएंगी। उससे बढ़िया तो यही रहेगा, 255 रुपया डालने से बढ़िया तो यही रहेगा कि आप जो है उसमें रिचार्ज भगत से। तो कुछ इस प्रकार से जो है लगातार ही बातें चलती रहती। खिड़कीधौला का टोल प्लाजा के ये सीन काफ़ी प्यारे और
विहंगम सीन मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। आएगी कोई गाड़ी तो उस गाड़ी में हम निकलेंगे सीधे आरूढ़ होकर गुरुग्राम में, वहाँ पे हम सीएनजी भरने का भी प्रोग्राम लगातार ही चलाएंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद सीधे गुरुग्राम में। फिर से आ चुके हैं हम सीएनजी वाले पंप पे, और पंप पे हमसे मिल चुके हैं मिस्टर श्री 1008 श्री मिस्टर शिवालू। बहुत ही डेंजर आदमी है और बहुत ही भव्य आदमी भी है। क्या छोरे क्या स्टाइल है यार तेरी, नीचे से लेकर ऊपर तक ये होते हैं ड्राइवरों के काम। थोड़े इनकी टोपी हटा देते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से ये दिखते हैं। बिल्कुल बहुत ही डेंजर आदमी यहाँ पे है। तो खैर फिलहाल अभी इस जगह पे डला रहे हैं सीएनजी, और सीएनजी डला के फिर प्रोग्रामात होंगे नई नई गाड़ियों के साथ मिलने के। और अभी फिलहाल यहाँ पे भी मैं लगातार ही बना हुआ हूँ। ये नेशनल हाईवे नंबर 48 है, जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे गाड़ियों का रसास्वादन होता रहता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गाड़ियाँ जो है अपनी डेली भरती हैं। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी देर में यहाँ पे हमारा जो है गाड़ियों का नंबर आता है। और गाड़ियों के नंबर आने के बाद हमारे जो ये शिवालू हैं, ये सूखे हुए आम की तरह जो है, छुहारे की तरह जो है फूक गए हैं। बाकी मनीष जी यहाँ पे हैं, बहुत ही भव्य आदमी है। कैसे हो जी? बोलिए क्या सेवा किया जाए आपका? सेवा जरा चाय पानी हो जाएगी। चाय पानी एकदम ओके है। 5 बजे के बाद आना। 5 बजे के बाद थोड़ी होगा यार। ये शिव कुमार जी कुछ कह रहे हैं, इंस्पेक्टर शिव यहाँ पे लगातार ही मौजूद हैं, उपस्थित हैं। तो दोस्तों ये कभी टायर पंचर करते हैं, कभी कुछ करते हैं। पंचर है वो जाके ठोक के देखो। पंचर है तो बना फिर वहाँ पंप पे जाके। कौन बनाएगा? आप ही जो बनाओगे? पंचर हो रहे हैं, तुमने मैंने धक्का मार दिया। करो इसको सही तो करो। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बीच ये है 0714 नाम की भी गाड़ी यहाँ पे सीएनजी भरने के लिए आ चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से छोटे टायरों वाली गाड़ी हमारी लगातार आती हुई। तो चलो अब आगे घुमा लो और फिर इसी के बराबर में लगा लेना। चलो भाई घुमा ले भाई लड़के। तो ये घूम गई है गाड़ी, और गाड़ी को घूमने के बाद फिर से लगाएंगे उसमें सीएनजी। आज सीएनजी के दिवस के रूप में मनाया जाएगा यहाँ पे। इसलिए हम यहाँ पे जो है सीएनजी का रसास्वादन कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम लगातार ही सीएनजी डला रहे हैं। और ये है मित्र बात। तो चलिए ये शिव भैया भी हमसे मिल चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बीच हमारे पास ये 714 नाम की गाड़ी, जिसमें कि हम सीएनजी डालेंगे। तो खैर फिलहाल यहाँ पे जो ड्राइवर है हमारे, ये है हमारे एयरटेल दद्दू। एयरटेल दद्दू सुनो, ओ एयरटेल दद्दू। तो ये है एयरटेल दद्दू। तो एयरटेल दद्दू की भी गाड़ी में हम सीएनजी डालें। चलिए सीएनजी डालो। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, देखते हैं क्या कुछ गैस आती है। फिलहाल हमसे एक बार फिर से जुड़ चुका है एयरटेल दद्दू, और हमारी 35 किलो के लगभग आ चुकी है। ये मनीष जी हमारे, और ये है एयरटेल दद्दू। हाँ कहते हैं तो एयरटेल दद्दू है, बहुत ही भयंकर और बहुत ही डेंजर आदमी। तो कुछ इस प्रकार से के साथ भी हमारा जो है मुलाकात होता रहता है। अभी फट से पेमेंट करेंगे और फिर चलेंगे 4 साल तक हम भी हैं। तो कुछ इस प्रकार से एयरटेल दद्दू के महिमा का गुणगान करते हुए, अब एयरटेल दद्दू ही तो होगा, यानी कि इनका नाम था पंकज। पंकज से लोगों ने इसका क्या नाम बिगाड़ा, दद्दू। ये एयरटेल के सिम चलाते थे और रिचार्ज हो गए थे महंगे, इसीलिए ये हुए एयरटेल दद्दू। तो एयरटेल दद्दू के गले में ये माला पड़ी हुई है। कुल मिला के भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, अनुयायी हैं। भगवान रामचंद्र जी के भी बहुत ही बड़े भक्त ये यहाँ पे माने जाते हैं। तो खैर ये अब ये तम्बाकू खाने वाले हैं और मेरे को ये पसंद नहीं है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। क्योंकि इतनी किलो गैस। फिलहाल सीएनजी का प्रोग्राम तो हमारा हो चुका है। अब शाम को भरेंगे सीएनजी। यहाँ पे ये वाले भैया हमें देख के बहुत ही खुशी रहते हैं, बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। और एयरटेल दद्दू जो है किसी से बात करते हुए बहुत ही भयंकर और बहुत ही भव्य आदमी है। और कुछ इस प्रकार से एयरटेल दद्दू जो है बात कर रहे हैं। ये ट्रैफिक लगातार ही चलता हुआ नेशनल हाईवे पे। तो कुछ इस प्रकार की बातों का समावेश लगातार ही होता रहता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसकी सहकारिता में हम लोग लगातार ही बने हुए रहते हैं। और ये एयरटेल दद्दू अपनी जो है गाड़ी को चलाते हुए
रुक जा रुक जा रुक जा, 1 मिनट, चल भाई। परेशान। हाँ प्रशांत क्या? परेशान होंगे, मतलब दिक्कत होगा। हाँ दिक्कत है किसको? तो ज्वाला जी सर्विस स्टेशन है और ये नेशनल हाईवे पे फिर से लग चुका है जाम, एयरटेल दद्दू गाड़ी चलाते हुए। तो चलिए जी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। एयरटेल दद्दू कुछ इस प्रकार से ही यहाँ पे सारे दिन भर करते रहते हैं, कभी गाड़ी प्रकार से चलाते रहते हैं। तो चलिए जी थोड़ी देर के बाद एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ सीएनजी वाले पंप पे। और सीएनजी वाले पंप पे जो ये मेरी गाड़ी है, ये 4264 नाम की गाड़ी है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गाड़ियों का भी लगातार ही बना हुआ रहता है और हम लोग भी लगातार ही बने हुए रहते हैं अपने अपने प्रोग्रामात के अंदर। तो चलिए 2 मिनट आपको देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। बीच हम सीएनजी वाले पंप पे आए हुए थे और यही प्यारी और काफ़ी लाजवाब कुतिया भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो खैर फिलहाल हम सीएनजी के लिए आए थे और यहाँ पे जो है हमारा जो मीटर लगातार ही बढ़ा चला जा रहा है। और ये देखिए ट्रैक्टर 48 की तस्वीर है, कितना प्यारा और काफ़ी लाजवाब यहाँ पे सीन दिखता हुआ। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अनोखा है और बहुत ही ज़बरदस्त भी है। तो मैं एक बार फिर से सीएनजी वाले पंप पे आ चुका हूँ। गाड़ी में सीएनजी डलाने के लिए अभी भी 3-4 गाड़ियाँ देर रात तक भरी जाएंगी। और ये है हमारे महावीर जी, जो कि एक विशंबर सिंह की उपाधि से नवाचित है। तो जनाब फिर सीएनजी भरने के लिए आए थे, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है जो हेल्पर है हमारे, ये भी यहाँ पे लगातार ही बने हुए हैं। 4264 नाम की जो ये गाड़ी है, ये जो है अशोक लीलैंड पे आधारित है। तो अशोक लीलैंड की ये गाड़ी है और बाबूजी हमारे यहाँ पे लगातार ही बने हुए हैं। तो कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। तो ये बताओ, आज दिन में खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया। क्यों? आज पैसा तुमने दिया नहीं तो पैसे मैं कैसे दे दूँ? और क्या? तो बाबूजी बात ऐसी है कि ये है हमारे हेल्पर, क्या नाम है? महेंद्र जी यहाँ पे हमसे मुखातिब हो रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लगातार ही बने हुए हैं और सीएनजी लगाने और लगवाने का जो प्रोग्राम है वो लगातार ही जारी। अब बात ऐसी है कि जो आपकी जो गिफ्ट है, ऐसा कर एक बार करना, तू भी एक्टिव में आ जा। हाँ ऐसा कर, जो तुम्हारी गिफ्ट है वो गिफ्ट हूँ दे चुका हूँ। और ये महेंद्र भट्ट है, माननीय संसदीय कार्य प्रणाली के अभियंता। कार से ही लगातार ही बातों का समावेश चलता रहता है। तो एक बहुत ही अच्छे और काफ़ी सुलझे हुए आदमी है। देखिए अभी ऊपर से लेकर नीचे तक मैं इनको दिखाता हूँ। ये देखिए महेंद्र जी को, कितना प्यारा नव युवक है ये, और ड्रेस भी इसकी प्यारी, और ड्रेस भी इनकी बड़ी ही प्यारी है। तो बाकी मज़ा आया कि नहीं आया? बाकी एक बार हम फिर चले, यहाँ पे चाल पड़ रहे हैं, दौड़ पड़ रहे हैं, लगातार ही नई नई गाड़ियों की जो हमारी दौड़ है। तो इसी क्रम में ये 50 किलो गैस आ रही है और ये प्राइवेट बस वालों का जो है यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से टूई होता रहता है। ये हम तो चलिए, जो भी गैस आएगी वो आप सभी लोगों के समक्ष है। तो देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलेगा। का समय पे हम चल रहे हैं खिड़कीवाला टोल प्लाजा की ओर। अभी हमने थोड़ी देर पहले डलाई थी सीएनजी। और आज के हमारे जो मुख्य भक्त है ये है एक श्री जगदीश जी। तो जगदीश जी भी हमसे मिल चुके हैं, हमारे बहुत बड़े भक्त हैं। तो कुछ जगदीश जी हम यहाँ पे ब्लॉगों को काफ़ी सालों से बनाते चले आ रहे हैं। एक बार आपने हमारी कैसी गांड फाड़ी थी ना, सीएनजी पे सीएनजी कहाँ पर? खिड़की धौलों पे। अरे भाई सीएनजी डलाने को आ जा, अरे भाई सीएनजी डलाने को आ जा। भाई साहब सुबह हो शाम हो कितना किराया लगवाया इनका, तो इन्हें फायदा हुआ कि नहीं? ये नुकसान हुआ था उसमें, सीएनजी में नुकसान भी हुआ था।
नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार ही चलती रहती है। तो ये है अपने जगदीश जी, जो कि बहुत ही प्यारे हैं, अनोखे हैं। तो चलिए एक बार फिर से डीजल का फ़ोन आ गया, एक बार डीजल मानी सर का हम टंकी फुल करवा लेते हैं, फ़ोन उठाते हैं। तो दोस्तों बातें इतनी कम हुई कि जगदीश जी हमारे प्यारे बहुत ही प्यारे और अनोखे। जगदीश आपको दे दो 5-7 करोड़ दे दो भाई। हाँ बिल्कुल। क्या करोगे? बत्ती बना। तो कुछ इस प्रकार से जगदीश जी की बातें, क्या अनोखा आदमी है ये देखिए जनाब। और किस हिसाब से जो है जगदीश जी यहाँ पे अपनी गाड़ी में जो है अनोखे रंग ढंग और स्टाइल से जो है चलते ही रहते हैं। और आ चुका हमारा टोल भी ठीक सामने, जैसे आप सभी लोगों को दिख पा रहा है। लेकिन ड्राइवर ने इतने झाड़ और झंकार लगाए हुए जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये अपनी कॉलेज की अपनी अपने नए नित्य प्रोग्रामों को आगाह करते हुए और अपनी ड्यूटी को लगाते हुए, तो कुछ इस प्रकार से ये रहते हैं। तो मित्रों, ट्रांसपोर्ट जगत में लगातार ही काम होते रहते हैं। अभी हम बैठे हुए हैं सीएनजी वाली गाड़ी में। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये खोल लो ना सर। टेप ही उतार रहा हूँ भाई, सिर्फ टेप हटा रहा हूँ, टेप हटा रहा हूँ, टेंशन ना ले। फाड़ नहीं रहे, टेप हटा रहे। टेप कटेगी और कुछ नहीं कटेगा। निकाल नई भी है, पुरानी है, बिल्कुल नहीं होती। एक तो पकड़ लो, सीधी कर यार इसे। वो तो आएगा नीचे को, उसको दाने दे। अब ये कवर निकाल नीचे, कवर निकाली, निकाल। साइड में हेलो जी, सुनील जी, जी हटी है, चिमटा कट रहा है। अरे एक्सटेंशन दे देना इधर। अच्छा नहीं वो सुनो, दूसरी बोल रहा हूँ आपको, नहीं वो भी सुनो। सही है, रहने दो। हेलो, हाँ जी। नहीं ठीक है, उन बाद में बात कर रहे थे यार, वैसे करेगा क्या? टाइम भी तो लग रहा है सर। क्या टाइम लग रहा है? कितना है? 7,209।